यूक्रेन से घर पहुंचे भाई बहन ने सुनाई खौफनाक दास्तान। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच जहां भारतीय नागरिक फंस चुके हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां से भारतीय नागरिकों को वापस ला रहे हैं, जिसके चलते शामली जनपद के छात्र अंश भार्गव व मालिनी भार्गव आज अपने गृह जनपद शामली पहुंचे हैं, जिसके बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं सामने पहुंचे अंश और मालिनी भार्गव ने यूक्रेन में किस तरीके से अपना समय बिताया है, वह पूरी आप बीती सुनाई। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के व्यापारी प्रभात भार्गव के 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटी मानसी भार्गव और बेटा अंश भार्गव है। जहां पर प्रभात भार्गव शामली में टायर सेलर व गाड़ियों के अलाइनमेंट का काम करते हैं, वहीं प्रभात भार्गव ने अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे दोनों बच्चे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच फंसकर रह गए। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग के बीच फंसे अंश भार्गव और मालिनी भार्गव आज अपने गृह जनपद शामली पहुंचे, जहां पर दोनों बच्चों को देखकर उनके परिजन भी भावुक हो गए। मैदान जंग से अपने वतन वापस परिजनों के बीच पहुंचे अंश भार्गव और मालिनी भार्गव ने मीडिया के सामने आप बीती सुनाई, जहां पर मालिनी भार्गव ने बताया कि वह इवानो सिटी की फ्रांकिविस्क यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, जहां पर मालिनी ने यूक्रेन में हुए बम ब्लास्ट को बखूबी सुना है और उससे निकलते हुए धुएं को भी बखूबी देखा है, जिसके बाद से यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों में दहशत पैदा हो गई है। हालांकि अभी तक 1500 से ज्यादा बच्चे भारत वापस आ चुके हैं। वहीं अंश और मालिनी भार्गव दोनों भाई बहन भी आज रोमानिया देश के बॉर्डर से होते हुए अपने शहर शामली वापस आ गए हैं। मालिनी ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में यूक्रेन बचेगा या नहीं, या उस पर रूस अपना कब्जा जमा लेगा या नहीं, यह तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारी जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है वह शायद 18,000 भारतीयों की मेहनत पर पानी फेर सकता है, क्योंकि अभी तक यह तय नहीं है कि हम लोगों की पढ़ाई के बाद जो हम लोगों ने डिग्री के लिए तैयारी की है वह डिग्री हमें मिलेगी भी या नहीं। वहीं यूक्रेन के इवानो शहर से रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मालिनी व उसके भाई को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें 6 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। वहीं यूनिवर्सिटी से रोमानिया शहर तक आने के लिए उन्होंने तिरंगा झंडे का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनको रोमानिया बॉर्डर तक आने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन वहां पर आने के बाद खुले आसमान के नीचे रहना और अपने वतन वापसी का इंतजार करना, वह समय उनके लिए काफी भारी पड़ा, जिसको बयां नहीं किया जा सकता। वहीं अपनी बहन मालिनी भार्गव के साथ भारत पहुंचा अंश भार्गव भी काफी भावुक नजर आया, जो इनोवा शहर की यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 4th ईयर का छात्र है। अंश भार्गव ने बताया कि जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बम ब्लास्ट हुआ था। वहीं यूक्रेन सरकार ने पहले ही सचेत किया था कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो सायरन बजाया जाएगा, जिसे सुनने के बाद सब अलर्ट हो जाएंगे। वहीं जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद सायरन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हम लोग दहशत में आ गए। वहीं आज हम अपने वतन वापस लौटे हैं, हमें इस बात की खुशी है, लेकिन लगभग 14,000 बच्चे आज भी वहां पर फंसे हुए हैं। उन बच्चों को भी भारत सरकार जल्दी वापस निकाले ताकि वह भी अपने परिवार के बीच आ सके। दोनों भाई बहन मालिनी भार्गव और अंश भार्गव अपने दादाजी और दादी जी से मिलकर काफी खुश नजर आए। वहीं दादा दादी भी अपने पौत्र व पौत्री को घर पर पाकर बहुत खुश हैं। वहीं दोनों भाई बहन ने सरकार से यह अपील की है कि वह देश के बॉर्डर पर यातायात के साधनों में हवाई जहाजों की संख्या को बढ़ाए, ताकि वहां पर फंसे सभी भारतीय जल्द से जल्द भारत वापस आ सके। जनपद शामली से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। में पढ़ रहा है और लगभग 4,000 बच्चा वापस आ गया। बहुत बच्चा अब भी वहां पर है और सिचुएशन इतने खराब है कि हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट अरेंज करवाकर वहां से बच्चा निकलवा लेना चाहिए। जो सरकारें हैं उन्होंने कोई इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई मदद की हो किसी प्रकार की? जब हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद रोमानिया के एनजीओ ने हमारी बहुत हेल्प करी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, रहना वगैरह वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। और हम एज ए रेस्क्यूअर वहाँ पर जा रहे थे, हम वहाँ से रेस्क्यू हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी। वहाँ पर टैक्सी, होटल, सब कुछ हम लोगों के लिए फ्री था। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही अपील है कि वहाँ पर बचे हुए लोग सिर्फ बच्चे ही नहीं, तुम्हारे भारत के डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी उनके माता पिता के पास भेज दीजिए। कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है और आज एक इंडियन स्टूडेंट की वहाँ पर डेथ भी हो गई। आपने कुछ वहाँ के जो बच्चे हैं जो अभी भी हालात से जूझ रहे हैं, क्या उनसे कुछ बात हो पाई है आपकी?
वो किस हालात में है अभी? इस समय वहाँ बच्चे इतनी प्रॉब्लम में है, किसी का पासपोर्ट खो गया, किसी का मोबाइल खो गया, बच्चे जमीनों पे पड़े हैं, भीड़ हो रही है, लड़कियां आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में इस टाइम होंगी, जिसे वो शेल्टर का नाम दे रहे हैं, वो -10 डिग्री सेल्सियस में बच्चों को रख रहे हैं, वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, बच्चे आग जला के रह रहे हैं। और इस समय वहां पर स्नो फिर से स्टार्ट हो गई है। अब आप ये बताइए, जो एकमात्र साधन स्नो आग का था, अब वो बच्चे आग भी नहीं जला पाएंगे। बंकर्स में एक रहने के जो ठिकाने बनाए गए थे, वहाँ इंडियन स्टूडेंट को क्यों नहीं एंट्री मिली? आपने अभी कहा था जब हम किसी देश में जाते हैं तो पहले उस देश की प्रायोरिटी होती है। वास्तविकता की बात है, अगर इंडियंस होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले इंडियन का बचाव करने की कोशिश करते हैं। उस समय हम वहाँ फॉरेनर्स थे। वहाँ आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग इंडियन हैं और ये यूक्रेन के लोग हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग उनकी नहीं थी? देखो सर, ये दो देशों की वार है और इन दो देशों में हमारा इंडियन भारत के किससे अच्छे संबंध है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए रशिया से इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं तो यूक्रेनियन हमारा साथ नहीं देगा। क्या खार्किव और जो राजधानी कीव है वहाँ भी आपके कुछ परिचित और स्टूडेंट वगैरह हैं जो वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं? जी, क्या बात हुई है आपकी अंश? क्या बात हुई है उनसे? जी, मेरी लगातार मेरे दोस्तों से बात हो रही है अभी, और वो पिछले 3 दिनों से कोई मेट्रो स्टेशन में सो रहा है, क्योंकि जैसे एम्बेसी ने कहा है कि मेट्रो स्टेशन में सो जाओ, वहाँ तुम सेफ रहोगे, या बंकर्स में सो जाओ, वहाँ पे तुम सेफ रहोगे। तो बच्चे अभी तक वहीं पे ही रह रहे हैं, बंकर्स में, कोई रेलवे स्टेशन में। वहाँ पर देखो, माहौल तो वहाँ का बहुत अभी भी तनाव भरा माहौल है, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन हो रखी है। वो देशवासी अपना बचाव करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं कि हम कैसे बचाएं। मतलब वहाँ पे स्थिति ऐसी हो रही है कि जिसको करना है वो खुद से करना है। अब यूक्रेनियन में अब मेरे दोस्त वगैरह जो खार्किव वगैरह, सूमी वगैरह रह रहे हैं, मेरे कंटिन्यूसली उनसे बात हो रही है। उनके पास अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही कि वाहन कोई बॉर्डर पहुँचा दे, क्योंकि वहाँ पे अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, और बमबारी लगातार हो रही है। ये नहीं पता कहाँ हो जाए। मिलिट्री का पूरा वहाँ पे आर्मी, मिलिट्री ने, जो रशियन आर्मी है, उन्होंने सब घेर रखा है। जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से लेकर के रोमानिया बॉर्डर तक, जी, आप अपने एक्सपेंसेस पे आए हैं या वहाँ की गवर्नमेंट ने या किसी और गवर्नमेंट ने आपको देखो, पहुंचाया? वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं किया कुछ भी, क्योंकि वो खुद ही ऐसा है अभी। वो अपनी जान बचा ले, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो हमारे लिए क्या ही करेगी? हमें जो भी करना है वो खुद से करना है। तो रोमानिया बॉर्डर तक वो हम अपने खुद के एक्सपेंस से, खुद के रिस्क पे आए हैं, बस के आगे भारत का झंडा लगा के, जिससे हमको कोई कुछ ना कहे। इस तरीके से हम वहाँ से निकले हैं। और रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने, मतलब 24 घंटे लगे हमको क्रॉस करने, वहीं बैठे रहे 24 घंटे इंतजार में। क्रॉस करने के बाद, उसके बाद जो रोमानिया में इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने बहुत हमारी सहायता की। बसें चल रही हैं लगातार, होटल में बच्चे पहुँचाए जा रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट है उनको भेजा जा रहा है। तो उस तरीके से सारा ऑपरेट चल रहा है, बट थोड़ा कम धीमे चल रहा है, जिस हिसाब से कंडीशन डे बाय डे वहाँ पे बहुत ख़राब हो रही है। बट उस हिसाब से बच्चे इंडिया नहीं आए जा रहे हैं ज़्यादा से आप ज़्यादा। बता रहे हैं कि आप इंडिया फ्लैग जो लगा करके चले थे, क्या बीच में किसी ने रोका? अगर रोका तो क्या इंडिया फ्लैग की वजह से आगे जाने दिया? कैसा देखने को मिला? देखो, जगह जगह वहाँ पे चेक पॉइंट थे। हम बॉर्डर जा रहे थे तो इंडियन फ्लैग बसें जा रही थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, हमको सीधा जाने दिया। किसी तरह की नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे, वहाँ क्या हालात देखने को मिले थे आपको? वहाँ पे हालात बहुत ख़राब से भी ख़राब मान के चलो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियन पहुँच चुका है अपने आप को बचाने के लिए। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे आप, और वतन पहुंचकर कैसा लगा है? देखो, इतना सब कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट की वजह से ही हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए। जितने भी जो हमारी आवाज़, अब तक इससे पहले रेस्क्यू नहीं हो रहा था, बट मीडिया वाले लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई, हमको रोज़ न्यूज़ चैनल पे लिया, हमारी सिचुएशन जानी। तो इसी तरीके से हम जल्द से जल्द आए हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत सही कर रही है, बट वो जो चल रहा है बहुत धीमे चल रहा है। फ्लाइटें रोज 2 जा रही हैं। क्या वहाँ पे किसी और दूसरे देशों ने भी अपने नागरिकों को, स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया है? आपकी जानकारी में है? बिल्कुल है। जो दूसरे देश के हैं, जो वहाँ पे बच्चे थे, तो उनकी एम्बेसी ने उनको वॉर होने से पिछले 15 दिन पहले ही उनको सतर्क कर दिया था, और उनको सीधा ये कह दिया था कि आप अपने अपने देश लौट जाइए, यहाँ पे कंडीशन ख़राब है। तो वो किस तरीके से अपने टिकट बुक करके लिए, या उनको एयरलिफ्ट किया गया? देखिए, उस टाइम पे कंडीशन इतनी नहीं ख़राब थी। उस टाइम ये था कि हाँ, वार हो सकती है। वार होने के मतलब 20 दिन पहले। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।